हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि जल संरक्षण अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप देना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बचाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान की आय बढ़े और फसल का उचित दाम मिले। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में की थी। इस योजना के तहत हमने वित्तीय सहायता किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए दिया। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को योजना के तहत तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सिंचाई के लिए बनाने की योजना भी तैयार की है। पराली प्रबंधन के लिए भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान फसल कटने के 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में MSP पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हरियाणा के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। इस योजना से किसानों को सम्मान और अधिकार मिला है। साथ ही बीमा फसल योजना के जरिए हमने किसानों को सुरक्षा प्रदान की है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों 22वीं किस्त डालने का काम किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में राशि डालने का काम ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नकली बीज और कीटनाशक की रोकथाम के लिए हरियाणा में एक बिल लाया गया है। हमने सब्जी और फलों के लिए भावांतर भुगतान योजना भी लागू की है। हरियाणा डायरी।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।